Hello friends, I am Sonali. You are watching my channel that is only key to success. Today we are going to learn about Spanish flu. Day in, day out, it's the same road we're walking down. Same job, same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. That life can wait just for a while. That life can wait. So take that aside and just go on. Spanish flu. A pandemic of 1918, the deadliest in history, affected an estimate 500 million people. H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस ने स्वाइन फ्लू भी बहुत तेजी से फैलाया था। धीरे धीरे इसके स्ट्रेन में चेंजेस आते गए। इस वायरस की शुरुआत अमेरिका के मिडवेस्ट रीजन के बाइसन मीड से हुई थी। 1914 से 1918 के बीच वर्ल्ड वॉर 1 जारी था। 1917 में अमेरिका की यूएस की वर्ल्ड वॉर 1 में एंट्री हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिकन सोल्जर 1917 में यूरोप भेजे गए थे, तब उनका ट्रेंच वॉरफेयर था। पूरे दिन सोल्जर कीचड़ में रहते थे और कीचड़ में ही खाना पीना होता था। इन ट्रेंचेस में अनहाइजेनिक कंडीशन में वायरस को ट्रांसमिट करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया था। जो सोल्जर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते थे उन्हें घर भेज दिया जाता था और इसी तरह से वायरस पूरी दुनिया में ट्रांसमिट होते गया। सोल्जर्स फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो बॉर्डर है उस बॉर्डर्स में रह रहे थे और इन्हीं बॉर्डर्स में ट्रेंचेस थी। एज ग्रुप 20 से लेके तो 40 एज के लोगों को ये तेज़ी से होती गई और वायरस अपना स्ट्रेन चेंज करते गया। धीरे धीरे देश भर में इसके मरीज बढ़ते गए, लोग तेज़ी से मरते गए और ये पैंडेमिक बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित हुई। स्पेनिश फ्लू का कनेक्शन स्पेन से कैसे हुआ, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला तो इसमें पार्ट लेने वाली बहुत सारी कंट्रीज थी। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर पर और मीडिया स्पॉन्सर पर बैन लगाया था, बट स्पेन न्यूट्रल था और स्पेन ने वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था। यह आपको अलग दिख रहा है। स्पेन न्यूट्रल था, इसीलिए उसकी स्पॉन्सरशिप एक्टिव थी और उसने इस पैंडेमिक की जानकारी पूरे देश भर में फैलाई। सबसे ज़्यादा जानकारी स्पेन के न्यूज़पेपर से पूरे वर्ल्ड में फैलती गई। इस पैंडेमिक में मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, उसी तरह से डॉक्टर्स की संख्या घट रही थी। डॉक्टर्स इतने पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए सिविलियंस को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी गई थी और वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत नुकसान हो गया था। उससे भी ज़्यादा स्पेनिश फ्लू से नुकसान हो रहा था। स्कूल, कॉलेजेस और मूवी थिएटर सब कुछ बंद हो रहे थे। किंग अल्फांसो ये भी उससे पीड़ित थे। यूएस के पैराडेल्फिया शहर में वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए इस परेड का आयोजन किया जा रहा था। इस परेड में लगभग 2 लाख लोग शामिल होने वाले थे। शहर के मेयर को डॉक्टरों ने समझाया था कि वो इस परेड का आयोजन ना करे, फिर भी
मेयर ने उनकी एक ना सुनी और घटना के अगले ही दिन बहुत लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे और करीब एक हफ्ते में बहुत ही लोगों की जान जा चुकी थी। H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था और इस वायरस के सिम्टम्स थे कफ, ड्राई थ्रोट, हाई फीवर, ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर्स एंड नोज। इस बीमारी के कारण मरीजों में ऑक्सीजन की कमी लगातार महसूस हो रही थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सी मौतें हो रही थी। वर्ल्ड वॉर 1 में 16 मिलियन लोगों की जानें गई थी और स्पेनिश फ्लू में 50 मिलियन लोगों की जानें गई। उन दिनों अक्टूबर मंथ ये सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट मंथ था। इस मंथ में ही ये बहुत तेज़ी से फैला, बीच में ये स्टॉप हो गया, उसने अपना स्ट्रेंथ चेंज कर दिया था। फिर गर्मियों में ये बीमारी फिर से तेज़ी से फैलने लगी। बहुत सारे रिसर्चर्स और डॉक्टर्स की टीम ने रिसर्च करके वैक्सीन का इन्वेंशन कर लिया था और इस इन्वेंशन के बाद लोग बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए थे और लोगों ने अपनी सेफ्टी भी देखी। धीरे धीरे मास प्रोडक्शन और मास का इन्वेंशन, मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज़ी से हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड कीप वॉचिंग ओनली की टू सक्सेस।